जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। कपि स्थल के नाम से मशहूर कैथल शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में आदरणीय पुष्पा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1942 में पंजाब में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको भक्ति, पूजा पाठ, जप तप आदि में विशेष रुचि थी। पवित्रता के विशेष आकर्षण के कारण सन 1956 में आप करनाल के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। आपको सन 1958 में पहली बार संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सुअवसर मिला। मम्मा और दादी मनोहर इंदिरा जी की विशेष दिव्य अलौकिक पालना पाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1965 से सन 1980 तक आपने दिल्ली, भिवानी, लुधियाना, कलकत्ता, नेपाल, जयपुर, बीकानेर और अहमदाबाद आदि स्थानों पर रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1981 से आप कैथल में ही रहकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। विश्व शांति की स्थापनार्थ आपने अनेकानेक जन जागृति कार्यक्रम किए। वर्तमान समय 2 सेवा केंद्रों, 8 उप सेवा केंद्रों और 50 गीता पाठशालाओं के 3000 से भी अधिक भाई बहनें आपकी ईश्वरीय पालना में अपने जीवन को ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। और लौकिक पिता पोस्ट मास्टर की ड्यूटी पे थे और उनके भी बहुत अच्छे धार्मिक विचार थे। तो माँ बाप का असर बच्चों पे पड़ता ही है। तो मेरे ऊपर भी बहुत ही भक्ति के संस्कार थे। तो मैं ओम अपनी सखियों के साथ मिल कर के ओम की ध्वनि लगाया करती थी। तो जब हम बाबा से भी मिले तो बाबा ने भी कहा कि ये तो यज्ञ से कोई बिछड़ी हुई बच्ची गई है जिसको बचपन से ही ओम का ज्ञान है। औरों को तो सिखाना पड़ता है, इस बच्ची को तो बचपन से ही ओम ओम जैसे सीखी सिखाई आई है। तो फिर मैं बचपन से पढ़ाई में ही लगी रही, पढ़ाई भी करते रहे, लेकिन साथ साथ माँ बाप की विचारों का असर भी पूरा ही रहा और उन्होंने मेरे को अच्छे विचारों के कारण डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में पढ़ने भेजा, जिसके कारण मेरे ऊपर स्वामी दयानंद का बहुत ही प्रभाव था और ख़ास करके ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे अंदर बहुत ही विचार पैदा हो गए और मैं सोचूं कि मैं इसे सारी आयु भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। और परिवार को कितना भी समझाती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई तो वो मेरे विचारों को बड़ा मुश्किल समझने लगे। लेकिन फिर भी मैं अपने विचारों को परिवर्तन नहीं कर सकी और मैंने सोचा मैं कोई साधु संतों में चली जाऊंगी। इतने में मेरे को पढ़ते हुए ही मनोहर दादी हमारे शहर में आई और उनका मेरे को संग मिल गया और उनको देख करके बस मेरे को तो ऐसे हुआ कि जैसे कि कोई डूबती हुई नैया को सहारा मिल गया हो। तो मेरे को भी दादी का जैसे एक सहारा मिल गया। मैं दादी के अंग संग रहकर इन्हीं बातों पे विचार करती और दादी को कहती कि किसी भी तरह मैंने अपना जीवन बचाना है। साकार में बाबा करनाल में आए और करनाल में आकर के बाबा को जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि कोई एक जब बड़ा भारी वतन का कोई फरिश्ता
आया है। भगवान का तो इतना ज्ञान भी नहीं था, और भगवान कहाँ है, किधर है, और ये ब्रह्मा बाबा ही मन साकार में भगवान का ही रूप है, इतनी भी समझ नहीं थी। लेकिन बाबा को देखते ही मन के अंदर एक ऐसी भावना आई कि बस जो कुछ है यही है। तो पहला मेरे को फिर बाबा से साक्षात्कार हुआ, और इतना ज़बरदस्त साक्षात्कार हुआ कि मैंने संकल्प लिया कि मैं तो बाबा के अंग संग ही रहूँगी और बाबा को ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगी। और जिसके कारण जो बाबा का 1 घंटा करनाल में आना हुआ, उसी में ही मेरे को बाबा ने ऐसी कोई दृष्टि दी, जिस दृष्टि के कारण मैं बाबा के प्यार में कहो, साक्षात्कार की भावना में कहो, इतनी पिघल गई कि मैं बाबा के साथ ही चलने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद बाबा ने जाते ही दिल्ली से मेरे को पत्र लिखा कि बच्ची धीरज धर, मैं तेरे को फिर लेने के लिए आऊँगा। इसी हौसले पे जैसे कोई दिन कटते गए और बाबा की याद मेरे को मन ही मन में पक्की बसती गई है। इस तरह फिर तो बाबा भी अव्यक्त काफ़ी समय मधुबन में भी रही, बाबा के अंग संग पालना मिलती रही, और बाबा भी मेरे को बस इतनी प्यार की दृष्टि देता था कि जैसे मैं बच्ची को कहीं उड़ा के ले जाऊं। और इतना प्यार भरा बचपन में अपने साथ बैठ के खिलाना पिलाना, नाश्ता कराना, खेल पाल कराने, मतलब ऐसे लगता था जैसे सारी पालना मेरे को ही मिल रही है। तो जब भी मैं मधुबन जाती, मेरे को बस सिवाय बाबा के और कुछ नज़र नहीं आता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बाबा को कहा, बाबा मेरे को बहुत दूर दूर भेज दो, जहाँ मेरे को लौकिक संबंध का कोई खिंचाव ना हो। फिर बाबा ने मेरी बात को समझ के मेरे को पहले तो लुधियाना भेजा, फिर कलकत्ते भेजा, फिर नेपाल भेजा, फिर जयपुर, जोधपुर, इस तरह मतलब राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, कई स्थानों पर भेजते रहे, ताकि मेरे को अंदर में यही था कि मेरे को पूरा नष्टो मुहा बन करके बाबा की सेवा में रहना है। यहाँ तक कि मैंने एक पत्र बाबा को लिखा, जबकि मैं कुछ बंधेली थी, तो बाबा को मैंने लिखा, बाबा मेरे तो कर्म बंधन बहुत कड़े हैं और आप रोज़ सेवा के ऊपर जोर देते हो, तो मैं तो आपकी सेवा कर नहीं सकूंगी। तो बाबा ने लिखा कि बच्ची मैं तो अगर विनाश भी होने लगेगा तो मैं विनाश को भी रोक दूंगा, लेकिन तेरे को सेवा का मौका ज़रूर मिलेगा। इस तरह मतलब बाबा भी प्यार से मतलब हर हफ्ते मैं बाबा को एक पत्र लिखती थी, और बाबा भी मेरे को पूरे हफ्ते के अंदर ही पत्र दे देते थे। और यहाँ तक कि समर्पित की बात आई, क्योंकि यज्ञ में उस टाइम पर कुछ बहनें समर्पित होने लगी, और मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे को कोई समर्पित भी करेगा, क्योंकि कड़े बंधनों से निकले थे। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा अगर लौकिक वालों को भी दहेज की ज़रूरत है और भगवान के घर में भी दहेज की ज़रूरत है, तो दोनों में फिर फ़र्क ही क्या हुआ।
हैं तो मैं तो खाली हाथ ही आपके पास ही आऊँगी। तो बाबा ने बड़ा अच्छा पत्र लिखा कि ऐसी कौन सी बच्ची है जिसने आपसे दहेज मांगा हो, उसका फटाफट मेरे को नाम लिखो। और बच्ची जो बाप का है सो बेटी का है, और बेटी का है सो बाप का है। अच्छा, बेटी को अर्पण होने में माना माँ बाप के साइन चाहिए, तो लो मैं अपने साइन आज करके भेज रहा हूँ कि ये बच्ची आज से बाबा की हो गई। तो इस तरह मतलब मेरा तो जैसे कहें कि समर्पण भी बाबा ने ही अपने हाथों से किया है। फिर तो बाबा ने सेवाओं पे भी भेजा। जब नेपाल में जाने की बात आई तो अभी फर्स्ट टाइम था, कोई भी नेपाल में जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाबा ने मेरे लिए ही पत्र में नाम लिख दिया कि इस बच्ची को सेवा पे नेपाल भेज दो, और अगर बच्ची ये नेपाल की सेवाओं को संभालेंगी तो मैं विश्व की महारानी इसको बना दूंगा। तो इस तरह उमंग उत्साह भी बाबा भरते थे, और हमेशा मैं बाबा की बात को कभी नहीं टालती थी, हमेशा श्रीमत समझ के, क्योंकि बड़ी दीदी का भी मेरे को बहुत संग मिला। तो बड़ी दीदी हमेशा कहा करती थी कि सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, कभी गुरु की आज्ञा को नहीं टालना चाहिए। तो मैं बाबा की आज्ञा को जहाँ तक हो सकता था, मतलब 100 से भी ऊपर कोशिश करती थी कि बाबा की आज्ञा को पालन करूं और श्रीमत पे चलूं, और जहाँ बाबा मेरे को बिठाएंगा, जिधर बिठाएंगा, जहाँ भी मेरे से सेवा लेनी होगी वो बाबा मेरे से ज़रूर लेंगा। कैथल में मैं 1981 में आई तो प्रदर्शनी करनी थी करनाल से। करनाल में 8 वर्षों से रह रही थी, तो यहाँ नज़दीक का एरिया होने के कारण मैं यहाँ प्रदर्शनी के लिए आई थी। लेकिन भाग्य से आते ही मेरे को गवर्नमेंट से ये ज़मीन मिली, और मतलब साल के अंदर ही मकान भी बन गया और हम बाबा की सेवा में लग गए। और जैसे पहले तो छोटा ही था, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। फिर पहला हमने जब ओपनिंग फंक्शन किया उसमें चंद्रमणि दादी भी आई और बाद में मनोहर दादी भी आई। सबको खास हरियाणा में समझो ये पहला ही मकान था, तो सबको देखने की भी उमंग हो रही थी कि हम ज़रूर जाएंगे, देखेंगे। तो पहले ऐसे दादियाँ भी मतलब बड़ी उमंग उत्साह से आती थी, 1 रात 2 रात रह के जाती थी। उसके बाद फिर जब पेवे का आश्रम खुला यहाँ से, तो फिर बड़ी दादी को भी हुआ कि मैं भी पेवे का आश्रम देखूं। तो फिर वहाँ के जो निमित्त थे उन्होंने पेवे में बड़ी दादी को बुलाया, और दादी ने भी वहाँ के नींव पत्थर रखा, और दादी का भी फाउंडेशन ऐसा पड़ा कि जैसे बड़ों के पांव पड़ते हैं तो चीज़ हरी भरी हो जाती है। ऐसे इस धरनी का भाग्य ऐसा था कि जिन जिन बड़ों के पांव पड़े गए तो धरती अपने आप ही हरी भरी होती गई है। उसके अंदर दादियों ने मेरा हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाया, और उस उमंग उत्साह के कारण मैं कभी भी मतलब मेरा उमंग उत्साह ज़िंदगी में कभी डाउन नहीं हुआ है। कभी मैंने किसी भी परिस्थिति में मेरा उमंग उत्साह कम नहीं हुआ है। ये समझो बाबा का चाहे आशीर्वाद कह लो, चाहे दादियों का कह लो, मतलब हर परिस्थिति के अंदर मैं एक रस रही हूँ। मेरे को ऐसे नहीं लगा कि हाय बहुत बड़ी कोई परिस्थिति आ गई है, मेरे को इसका सामना कैसे करना होगा। बड़ी नॉर्मल स्थिति रही और एक रस रही, और ऐसे लगता था जैसे बाबा ही इस समस्या को हल कर गया और कार्य बड़ा सहज हो गया। यहाँ तक ये मकान की भी बात है, ज़मीन तो गवर्नमेंट से मिल गई, लेकिन जिसने सहयोग दिया ज़मीन का, उसने कहा आपको 3 महीने के अंदर मकान बनाना है। अब 3 महीने के अंदर, अभी तो कोई स्टूडेंट भी नहीं इतने निकले थे कि भी जो 3 महीने के अंदर मकान बन जाए, लेकिन फिर भी
ऐसे लगा जैसे बाबा छम छम करके दे रहा है और सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। यहाँ तक हमने सोचा कुछ भी अगर सहयोग नहीं भी मिलेगा तो बाबा की झोपड़ी मधुबन जैसी बना के सेवा शुरू कर देंगे। मेरे को वो दीदी के शब्द याद आए, एक बल और एक भरोसा। इस एक बल और एक भरोसे से मैं आगे बढ़ती गई और कभी किसी से मांगा नहीं, एक पाई भी नहीं कभी मांगी। मेरे को था बाबा मेरे साथ है और बाबा ही करण करावनहार है, वो ही सब कुछ करा रहा है। हमको मांगने की किसी के आगे क्या ज़रूरत है। किसी से भी मतलब अब चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, कैसा कोई संगी साथी हो कुछ, लेकिन हर एक से संतुष्ट रह के चलना है। अपने आप में कभी अधीर नहीं होना है। संतोष सबसे बड़ा राजा है। संतोष के बगैर कुछ नहीं जिंदगी में। इसलिए जैसी परिस्थिति हो सब में संतुष्ट रहो। मम्मा कहा करती थी माया क्या चीज़ है। माया तो कोई ऐसे थोड़ी जो बाहर कोई खड़ी है भाई जो आ रही है तुम्हारे पास। माया तो तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए माया को बड़ा भयानक रूप नहीं दो है भाई ये माया आ गई, माया आ गई। अपनी मतलब इतनी अवस्था अंदर से अचल अडोल हो कि माया को माया समझो ही नहीं। ठीक है कोई ऐसा परिस्थिति आ गई, दुख सुख भी आया, बीमारी भी आई और जन्म मरण की बातें भी आई, सब कुछ आई और गृहस्थियों के आगे भी आती है, दैवी परिवार में भी आती है। लेकिन हर परिस्थिति को ऐसे समझो ड्रामा है, पर ड्रामा पे अटल रहना है। ड्रामा की किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डामाडोल नहीं करना है। मतलब सादा साक्षी होकर ड्रामा को देखते चलो तो माया मोया कुछ नहीं है, माया आप ही भाग जाती है। साक्षी होकर नहीं देखते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। जब लिप्त हो जाते हैं तो माया आती है। कैसी भी सीन हो उसको बड़ी डीपली सोचने लग जाते हैं, गहराई से सोचने लगता है तो वो माया का रूप बन जाता है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से आई और गई, साक्षी होकर देखा, चली जाएंगे। तो इसलिए क्लास के भाई बहनों चाहे स्वयं भी हो, बाबा को साथ और साक्षी होकर देखो, ड्रामा को देखो तो कोई माया नहीं है और माया आई और गई, आती जाती है। ये अपने अंदर से पक्की कुछ धारणाएं हों तो माया को समझ के चलेंगे। माया के महीन रूप भी होते हैं, मोटे रूप भी होते हैं, गहराई के भी रूप होते हैं। उन सब रूपों को समझ के चलना होता है। अगर हम समझ के चलेंगे तो माया भाग जाती है। अगर हम उसकी ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा सोच में, विचारों में चले जाते हैं तो फिर वो बाबा कहते हैं ना, वो कागज़ का शेर भी बड़ा शेर दिखाई देता है। इसलिए इसको साधारण रूप लें, हल्की बात समझें तो माया कुछ भी नहीं है, भाग जाएंगे। कुछ भी इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य मात्र की, खाने की, पीने की, पहनने की, कुछ ना कुछ सूक्ष्म में इच्छाएं होती हैं और वो डिस्टर्ब करती हैं। वो कभी ना कभी उनको खींच के ले जाती हैं, तभी वो जाते हैं। मतलब दो कारण होते हैं, या तो उनको बाबा पे निश्चय नहीं होता है या उनकी आसक्तियां अपनी खत्म नहीं होती हैं। अपनी आसक्तियों में ही वो अंदर ही अंदर उलझे रहते हैं। वो आज नहीं तो कल फिर वो जाते ही हैं। बेशक ऊपर से कह देंगे हमारे को कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, चाहे फिर 40 साल के बाद भी जाए, लेकिन वो जाएंगे जरूर, क्योंकि अंदर उनकी आसक्ति है। और ऊपर ऊपर से तो बाबा कहते हैं, अंदर से बाबा कौन है बस। इसलिए वो इस ज्ञान मार्ग को भी फिर कठिन समझने लग जाते हैं और जीवन रूपी नैया को पार भी नहीं कर सकते हैं। बाबा के भरोसे पे रहें और इच्छाओं को ख़त्म करें। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ज्ञानी आत्मा को तो ज्ञान सारा मिल रहा है, बाबा की मुरलियों में सारा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो अपनी आसक्तियों को जीत नहीं सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर वो चले जाते हैं। बाबा मिल गया तो आसक्ति क्या है? सबसे पहली बात होती है जब बाप मिल गया, बाबा मिल गया और भगवान मिला, भगवान हमें पढ़ाता है, रोज मुरली में सुनते हैं भगवान पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। तो जब भगवान पढ़ाता है उसकी पढ़ाई पर निश्चय हो, फिर वो आसक्तियाँ
उसकी भेंट में क्या चीज़ है? संसारिक चीज़ें हैं, माने उसकी चीज़ की भेंट के आगे क्या चीज़ है? भगवान पढ़ा रहा है, भगवान सब कुछ दे रहा है, और उसके आगे जो इच्छाएं हैं वो क्या चीज़ है? वो उसके भेंट में तो जीरो है, तो वो उनको खींच के ले जाती है। इसलिए ऊंची प्राप्ति को सदा सामने रखें, ऊंची प्राप्ति को सामने रखें, बाबा को सामने रखें, और ये याद रखें कि हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। भगवान हमको पढ़ा रहा है, हम बड़े भाग्यवान हैं जिनको भगवान पढ़ा रहा है। उसके आगे हल्का सल्का मिल गया पहनने को, खाने को, ओढ़ने को, तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ छोटी सी गीता पाठशाला चलती थी, तो हम थोड़े ही समय से 1 मास से लगभग ज्ञान में थे। तो दीदी जी वहाँ पे पहुँचे और थोड़ी देर के लिए दीदी के साथ मुलाकात हुई। दीदी बैठे हुए थे, तो दीदी ने सामने बैठ कर के हमको दृष्टि दी। तो जैसे ही दृष्टि दी तो मैं देह से न्यारी हो गई, बिल्कुल अशरीरी अवस्था हो गई, जैसे कि शरीर का बिल्कुल ही भान नहीं रहा, जैसे एक शरीर के अंदर करंट सा आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि दीदी कोई त्याग तपस्या की मूर्ति है। और उसके बाद दीदी थोड़े समय के बाद ही चले गए, लेकिन वो एक ऐसी छाप मेरे अंदर लग गई कि ये सब मुझे क्या हुआ कि दृष्टि, केवल दृष्टि दी और मैं देह से अलग हो गई। तो उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैंने अपना जीवन अब शिव बाबा की तरफ ही अर्पण करना है। हमेशा ही संतुष्ट रहते थे और आज भी संतुष्ट ही हैं, चाहे उनको कैसा भी खाने को मिले, पहनने को मिले, कैसा भी रहने को मिले, हमेशा संतुष्टता की मूर्त, त्याग की मूर्त और स्नेह की मूर्त हमने देखा दीदी को। कि समय को वेस्ट नहीं करते, जो दिनचर्या है दीदी की, कि सुबह उठते ही बाबा को याद करना है और दिन भर में समय को वेस्ट नहीं करना है, और कोई भी आए जाए उनको कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी प्रेरणाएं दीदी देते हैं। तो ये सब कर्म हमें भी प्रेरणा देते कि हमें भी सबको कैसे पालना देनी है। ये मन जी की विशेषता है कि जो आम बहनों में नहीं है, स्नेह की, सहयोग की और समर्पण कराने की। तो मैं अपनी लौकिक बहन को छोड़ने यहाँ आता था आश्रम पे, तो दीदी जी मुझे मिलते थे यहाँ। तो दीदी जी मेरे को मिलते थे तो यही प्रेरणा देते थे, कहते थे भाई जी आप आओ और बाबा के कमरे में बैठो थोड़ी देर। मैं दीदी जी को, मेरे को बाबा के कमरे में बैठने के लिए बोलते थे ताकि मैं थोड़ा सा परेशान रहता था ज़्यादा। तो दीदी जी मेरे को ये प्रेरणा देते थे कि आप बाबा के कमरे में बैठोगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, बाबा आपको शांति देंगे। दीदी जी का प्यार इतना मिला कि मुझे बाबा का भी प्यार मिला और दीदी जी का भी प्यार मिला, जिससे कि मैं संतुष्ट हो गया बिल्कुल, और मैं सेवाओं को ज़्यादा महत्व देने लगा, बाबा के कार्यों को ज़्यादा महत्व देने लगा। मेरे को दीदी ने इतना आकर्षण लगा कि भैया दूज का दिन था, तो दीदी ने हमें जैसे ही टीका लगाया तो हमारे आंसू आ गए, क्योंकि हमारे युगल एक्सपायर हुए थे, इसलिए थोड़ा मन में दुख अनुभव हुआ। लेकिन दीदी ने हमें इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि मैं सबका प्यार भूलकर मैं दीदी के प्यार में खो गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मेरे को ज्ञान आता गया तो फिर मैंने बाबा का भी अनुभव किया, और बाबा की मैंने कुछ भी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक लाल लाइट का एक ही बार हुआ है। उसके बाद कि मुझे निश्चय हो गया कि बाबा है तो यही है, और दीदी के स्नेह तो मैं आज तक भी न भूल सकी, न मरते दम तक भूलूंगी। हाँ भाई, अब तो बाबा की भाषणा भी दीदी से ही आती है, और सरस्वती के गीत सुना करती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो सचमुच में ही सरस्वती माँ मिल गई है।